स्टूडेंट्स, मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है, थर्ड मेथड है हमारा, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ salts of unsaturated carboxylic acid, unsaturated carboxylic acids। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट्स को हम लेंगे और फिर उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको समझने के लिए देखिए, मेरे पास है एक कंपाउंड कार्बन, डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन और COOH, COOH। देखें, इसके ऊपर गौर करें। ये ऊपर हमने जो हेडिंग लगाई हुई है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके सामने, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अनसैचुरेटेड से मुराद कि कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो गौर करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड। और उसके बाद कह रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है, तो हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी, वो कह रहे हैं साल्ट्स ऑफ, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ना हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो। वजह क्या है? क्योंकि हमने करनी है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि करंट गुजार के इसको तोड़ना है। इलेक्ट्रो मतलब करंट और लाइसिस मतलब तोड़ना। तो एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइट्स की ही इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकती है और किसी चीज की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकती। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो हमने इसको पहले एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज करना होता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज करने के लिए इसको NaCl या पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके इसका पोटाशियम साल्ट बनाएंगे या सोडियम साल्ट बनाएंगे। जैसे इसको हमने कन्वर्ट करना है इसके पोटाशियम साल्ट में, तो जब इसका हम रिएक्शन करते हैं पोटाशियम क्लोराइड या NaCl सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वस सोडियम क्लोराइड या एक्वस पोटाशियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन, इसी चीज को सेम टू सेम जैसे है लिखना है, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद COO। अब यहाँ हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह मैं लगा रहा हूं पोटाशियम। अगर हमने यहाँ पे पोटाशियम साल्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाया है और यहाँ पे कार्बन OO, यहाँ पे भी पोटाशियम, अब ये हमारे पास आ गया साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये इसका साल्ट है क्योंकि इसके साथ अब पोटाशियम आ चुका है। ये तो हमारे पास इस हाइड्रोजन को हम निकालेंगे तो एक एनाइन बन जाएगा, एनाइन के साथ एक मेटल अटैच हो गया तो ये साल्ट में कन्वर्ट हुआ। साल्ट हमेशा किस चीज के बने होते हैं? मेटल केटायन और दूसरा जो है एनाइन होता है। तो यहाँ पे मेटल केटायन है हमारे पास और ये दूसरा हमारे पास एनाइन यहां से अटैच है। तो अब इसको उठाना है हमने, इसको हमने आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे दूसरा मसला है कि ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेट करना है और उसमें हमने इसको, इसी चीज को, इस साल्ट को हमने एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, यही साल्ट, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है ये हमारे पास, ये चीज। और ये पानी के अंदर इसका सोल्यूशन बना हुआ है, इसमें पानी भी मौजूद है। और यहाँ पे एक लगाते हैं एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इसको यहाँ से एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट करना है। ये हमारे पास आ गया बैटरी और फिर ये यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास है इसका कैथोड और ये हमारे पास है इसका एनोड।
तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो सेट हो गया। अब हमने इसके अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइट डाल के, ये वाला साल्ट डाल के इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। अब किस तरह से होगा, अब पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें हमेशा एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन होते हैं। तो पहले हम देखेंगे एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होने वाला है, एट एनोड। अच्छा जी, यहाँ एक और चीज भी याद रखें कि ये जो रिएक्शन है ये पानी के अंदर हो रहा है। पानी में भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, क्योंकि पानी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये चेंज हो जाएगा 2H प्लस 2OH आयन, यानी 2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन चीजों को नोट करके रखना है, ये आगे जाके हमने इनको यूज करना है, OH को भी और हाइड्रोक्साइड आयन को भी, हाइड्रोजन आयन को भी। अच्छा जी, अब स्टार्ट लेते हैं यहां से। कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, COOK, COOK। ये हमारे पास आ गया साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, अब इसमें से जब हम करंट गुजारेंगे तो ये टूट जाएगा किस चीज में, इसका ये जो पोटाशियम आयन है ये यहां से निकल जाएंगे। आपने इस चीज को सेम टू सेम इधर लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और COO। सिर्फ आपने इन दोनों पोटाशियम को निकालना है। जब हम पोटाशियम को निकालेंगे तो ये 2 पोटाशियम आयन की सूरत में आएंगे, 2K+। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज जो है वो पैदा हो जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, अब इसी चीज को लेकर इधर लेके आते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद COO-, सिंगल बॉन्ड विद COO-। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसकी होनी है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो ऑक्सीडेशन होगी इसकी। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे याद रखें, नोट करें, यहाँ इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, जिनको मैं अब डॉट से जाहिर कर रहा हूं। अब फिर से इसी चीज को इधर लिखें, कोई खास चेंज नहीं लेके आना। कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन और कार्बन। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, अब इनको मैं इस तरह लिखूंगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में है भी फंक्शनल ग्रुप का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ये है और दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ अटैच है, दरअसल इस तरह से। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे है, कार्बन डबल बॉन्ड विद O ये वाला और सिंगल बॉन्ड विद O। अब देखें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन में से 4 हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आ गया 2E-। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए, ऑक्सीडेशन हो गई है। अब यहाँ पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो चुका है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब भी इनके ऊपर बाकी है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही है, सिर्फ ये हुआ कि मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिखा है, पहले ऐसे सिंपली लिखा हुआ था आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इसी चीज को फिर से इधर लेके आएंगे। कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये इसका रेडिकल है। और फिर से इसको ऐसे ही जैसे है इसी तरह लिख देते हैं आगे, लेकिन एक काम करेंगे तो यहां से इसको तोड़ देते हैं, यहां से इसको हमने तोड़ना है, ये यहां से और यहां से। जब इसको हम यहां से तोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपने गौर करनी है, तो मैंने सेम चीज लिखा है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो आपको आगे क्लियर करवा दूंगा मैं। अच्छा जी, फिर क्या करना है, प्लस, ये देखें ये क्या रह गया मेरे पास, कार्बन डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद O। अब यहाँ मैं कुछ फिलहाल नहीं कर रहा, अब इसको पहले समझते हैं, फिर आपको ये चीज खुद समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब होगा क्या, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ, इसका मतलब ये हुआ ये बॉन्ड तो यहाँ से टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड शो कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखें यही कंडीशन यहाँ पे इस नीचे वाले कंडीशन में, नीचे भी यही कंडीशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ऊपर वाला कंडीशन है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ये और एक कार्बन डाइऑक्साइड ये, तो मेरे पास आ गए 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इनमें से एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही हमारे पास एक अल्काइन बन गया, इथाइन, और इस तरह से हमने इथाइन तैयार कर लिया। लेकिन ये हमारा हाफ रिएक्शन है, ये सिर्फ एनोड के ऊपर रिएक्शन हुआ है, अभी कैथोड का रिएक्शन बाकी है। अब लिखेंगे एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होने जा रहा है। देखें बैटरी ने क्या करना है, बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉनों को पंप करना, बैटरी एक इलेक्ट्रॉन पंप करने वाला डिवाइस है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से पंप करेगा, देखें यहां जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं एनोड के ऊपर, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे खारिज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ बैटरी इनको पंप करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ यहाँ इस बैटरी में से गुजरते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे कैथोड के ऊपर। ठीक है, कैथोड के ऊपर पहुंच गए। अब यहाँ कुछ और चीजें भी होनी है। देखें यहाँ कैथोड के ऊपर हमारे पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो स्पीशीज हैं इस सोल्यूशन के अंदर, देखें एक हाइड्रोजन आयन है, एक पोटाशियम आयन है, ये पहले से कैथोड के ऊपर पहुंच गए, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले स्पीशी है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पोटाशियम आयन और हाइड्रोजन आयन ये दोनों दौड़ लगाएंगे किस तरफ, इस कैथोड की तरफ दौड़ लगाएंगे, एक दूसरे से आगे पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इनमें से जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो पहले पहुंच जाएगी। तो ये दोनों आपस में मुकाबला करेंगे, एक हाइड्रोजन आयन एक पोटाशियम आयन। तो इनके मुकाबले के नतीजे में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन जीत जाता है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और ये यहाँ पे पहुंच जाती है। और जैसे ही ये 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे पहुंच जाते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी ने यहाँ से पंप करके यहाँ तक पहुंचा दिए हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कैच करेगा 2e-। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कैच करने के साथ ही ये हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगा H2 में। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन जाएगी, कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। तो आपकी बुक में ये गलत लिखा हुआ है, जैसे मैं समझा रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट सही है। पंजाब टेक्स्ट बुक में ये जो रिएक्शन है एट कैथोड वाला प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें ये जो रिएक्शन है वहां पे गलत दिया हुआ है। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास एनोड के ऊपर रिएक्शन, लेकिन अब भी हमारे सोल्यूशन के अंदर कुछ चीजें रह रहे हैं। कौन सी चीज रह रही है, देखें एक हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, एक पोटाशियम आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, क्योंकि पोटाशियम आयन यहाँ कैथोड पे नहीं पहुंचता, इससे पहले तो हाइड्रोजन आयन पहुंच चुकी है। अब ये दोनों जिनको हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं, ये नहीं पहुंच पाते उधर, कहीं किसी तरफ भी नहीं जा सके, सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। देखें मेरे पास अब 2 पोटाशियम आयन है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपस में मिलेंगे और मिलने के नतीजे में 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन रिएक्शन था, जो फोकस था, वो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अब इस मेथड को कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। इस मेथड का नाम क्या है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक या कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप कह सकते हैं, जो कि इस रिएक्शन को का नाम है। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय कोलबेज मेथड, तो फिर आप ये रिएक्शन लिखेंगे।